हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी को जैसे ही पता चला था कि उसने यांगचंग के बड़े भाई को प्रपोज कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। और उसने विंग को ये भी कहा था कि वो उसके बड़े भाई को ना बताए, बट विंग को तो पता भी नहीं था कि आखिर वांगजी का बड़ा भाई है कौन। और उसके बाद यांगचंग ने तो काफ़ी आसानी से विवजान को बुद्धू बना दिया था और विवजान बुद्धू बन भी गया था। और उसके बाद वेंचाओ और शाओशिंग जिनके बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था और उस लिली ने जो भी करतूत की थी ना, वो वेंचाओ के हाथों पकड़ी गई थी। और उसके बाद वेंचाओ ने जाके वेनरोहान के सामने कह दिया था कि वो शाओशिंग से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। और वेंचाओ को ऐसा लगा था कि शायद उसके डैडी से मना करेंगे या कुछ तो कहेंगे, बट वेनरोहान ने सीधा सीधा इस बात को मान लिया था, जिसे जान के तो वेंचाओ भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। और उसके बाद वांगजी और जीशु ने जियांगचंग को सजेशन दिया था कि वो जिसे प्यार करता है उसे उसे थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, ताकि उसे ये बात पता चले ना कि वो बंदा आखिर जियांगचंग से प्यार करता है या नहीं। और उसके बाद वेंचो के बर्थडे वाले दिन वेंचो और शाओशिंग की इंगेजमेंट जो कि तय हो चुकी थी और उसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। और विंग ने वहाँ पर जान को देखा था और उसे ये नहीं पता चला था तब भी कि वो वेन वांगजी है। उसे तो ऐसा लगा कि शायद जो जान है वो वेंस का कोई रिलेटिव है। और फिर शुरू करते हैं। यांगचंग जो कि इस वक्त एक खाली क्लासरूम में बैठा हुआ था, उसके हाथ में उसका फ़ोन था और वो अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए ना बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। उसकी आंखों में ना मोटे मोटे आंसू आ चुके थे। और तभी ना वांगजी जो कि उस क्लासरूम का डोर ना ओपन कर देते हैं और जियांगचंग जिसकी नज़रें जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो उसका फ़ोन जो कि उसके हाथ से ना छूट जाता है। फिर वांगजी जो कहता है चैंग के बच्चे, और ऐसे कहते हैं ना, वो जियांगचंग की तरफ जैसे ही देखता है ना तो फिर जियांगचंग जो कि अपनी आंखों के आंसुओं को ना साफ कर लेता है और वांगजी जो कि उसके पास आके बैठ जाता है और उसके सामने बैठते कहते हैं चैंग तू रो रहा है, क्या हुआ तुझे। और ऐसे कहते हैं ना, वो जियांगचंग के लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो चुका था। और फिर जियांगचंग जो कहता है कुछ नहीं हुआ मुझे, और ऐसे कहते हैं ना, वो अपने फ़ोन को साइड में कर देते हैं। और फिर वांगजी जो कहता है चैंग देख, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रहा है, देख मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज़ मुझे बता दे क्या हुआ है। और ऐसे कहते हैं ना, वो सब पूछ रहा था। और फिर जियांगचंग जो कि काफ़ी देर तक वांगजी को कुछ भी नहीं बताता, बट काफ़ी ज़्यादा पूछने के बाद ना जियांगचंग जो कि ना रोते हुए ना वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी कहता है चैंग चैंग तो रो क्यों रहा है। और फिर जियांगचंग जो कहता है मैं रोऊँ नहीं तो और क्या करूँ, तुम्हें पता है क्या हुआ। और ऐसे कहते हैं ना, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। और फिर वांगजी जो कहता है चैंग चैंग तो रो क्यों रहा है, क्या हुआ, क्या तेरे अल्फा ने तेरा दिल तोड़ दिया, क्या उसने कुछ किया जियांगचंग। और ऐसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था वांगजी। और फिर जियांगचंग जी कहता है वही तो प्रॉब्लम है, मेरे अल्फा ने ना बहुत कुछ कर दिया, तुझे पता है उसने क्या किया, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और ऐसे कहते हैं ना, जियांगचंग जी के रो रहा था। फिर वांगजी जो कि उसकी तरफ देखते कहता क्या, तेरे अल्फा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तो इस बात पर जियांगचंग जी कि ना अपना सर हाँ में शेक करता है। और फिर वांगजी जो कहता है तेरा अल्फा, एक मिनट जियांगचंग देख, काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तो मुझे बता दे कि तेरा वो अल्फा है कौन, तो मैं तेरी कोई मदद करूंगा ना, बता मुझे कौन है वो अल्फा। तो इस बात पे ना जियांगचंग जी कहते मैं तुझे उसका नाम नहीं बता सकता हूँ, अगर तुझे पता चल गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस बात पे ना वांगजी जी कहता है चैंग 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 देख, प्लीज़ मुझे बता दे, मैं तेरी मदद करूंगा, जीशु भी तेरी मदद करेगा। तो इस बात पे ना जियांगचंग जी कहता है तुम लोग ना प्लान की बात ही मत करो, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे कहने पे मैंने उससे बात नहीं की, मैंने उससे बात नहीं की ना, इसलिए उसने नया ओमेगा ढूंढ लिया। तो इस बात पे ना वांगजी जो कि कहता है चैंग चैंग चैंग, मुझे लगता है तू ना उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, देख ऐसा कुछ नहीं होता, तू कुछ दिन तक बात नहीं करेगा तो वो किसी और ओमेगा को पटा लेगा, ऐसा थोड़े ना होता है, तूने कब तो कहा था कि वो तुझसे प्यार करता है ना। तो जियांगचंग जो कि अपने सिर हमेशा करता है। तो फिर वांगजी जो कहता है मुझे लगता है तुझे एक गलत फहमी है, एक काम कर नाम बता मुझे उसका। तो जियांगचंग जी कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा तुझे। तो वांगजी जी कहता है चैंग बता दे नाम। तो फिर जियांगचंग जी कहता है नहीं 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 नहीं। और फिर वांगजी जी की काफ़ी देर तक पूछते रहते हैं और आखिरकार जियांगचंग जी कहता है मैं जीशु के बड़े भाई से प्यार करता हूँ, मैं लेंग चैन से प्यार करता हूँ। तो इस बात पे वांगजी जो कि शॉक्ड, और जैसे ही जियांगचंग ने लेंग चैन का नाम लिया ना, तभी उन्हें ना कुछ टूटने की वॉइस सुनाई देती है। और फिर जियांगचंग और वांगजी जो कि एक साथ ना दूसरी तरफ देखते हैं, और जियांगचंग जैसे ही उस तरफ देखता है ना तो उसकी आंखें जो कि शॉक में बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी जगह से ना नीचे गिर जाता है। और फिर वांगजी जो कहता है चैंग, और फिर वो उसकी तरफ देखता है, कहता है जीशु तू यहाँ क्या कर रहा है। तो इस बात पे जीशु जो कि वो शॉकिंगली जियांगचंग की तरफ देख रहा था और फिर उसका फ़ोन जो कि उसके हाथ से नीचे गिर चुका था ना, वो फ़ोन को वापस से उठाता है और जियांगचंग के ना सामने आके बैठ जाता है। और फिर वो जियांगचंग को देखता है, कहता है जियांगचंग तो गिरा क्यों, खड़ा हो। और ऐसे कहते हैं ना, वो उसे अपने हाथ देके खड़ा कर लेता है और अपने सामने बिठा लेता है। और फिर वो कहता है चैंग तो मेरे बड़े भाई से प्यार करता है, इसलिए तो मुझे नहीं बता रहा था कि तू किससे प्यार करता है, मतलब तू मेरी होने वाली शाओजी है। और ऐसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश था और जियांगचंग वो तो बस शॉक ही हो चुका था और वो शॉकिंगली जीशु की तरफ देख रहा था। और फिर जियांगचंग जी की तरफ जीशु तो
तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इस बात पे ना ज़ीशु जी कहता है मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होने लगी? वैसे भी ये तो अच्छी बात है ना, मेरे गगा की शादी तो हो जाएगी, वरना मुझे तो लगा था कि वो ज़िंदगी भर मॉन्क बने रहेंगे, तो मुझे कभी कोई शाओजी ही नहीं मिलेगी। बट मुझे क्या पता था कि मेरा ही दोस्त मेरी शाओजी बन जाएगा। और ऐसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर जंगचिंग जी कहता है ज़ीशु तो ज़ीशु जी को उसे चुप कराते हुए कहते हैं, "अरे, अरे, अरे! मुझे पता चल गया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम मेरे ही भाई से प्यार करते हो। तुम्हें ऐसा लगा ना कि शायद मैं मना कर दूँगा, है ना? बट ऐसा कुछ नहीं है जंगचिंग, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता ना, तो अभी तक तो तुम दोनों की सगाई भी हो जाती।" तो इस बात पे ना जंगचिंग जी की ना बस शॉकिंगली ज़ीशु की तरफ देख रहा था, क्योंकि सच में उसे ऐसा ही लगा था कि वो ज़ीशु से सीधा-सीधा ये पूछ ले कि उसे उसके भाई को कैसे पटाना है। इसलिए तो उसने अभी तक नाम जो कि ज़ीशु और वांगजी को नहीं बताया था। बट अब जब ज़ीशु को नाम पता चल ही गया है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। और इस बात से तो जंगचिंग बहुत ज़्यादा शॉक है। और फिर ज़ीशु जो कि वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, "देख, तेरे पास भी शाओजी आ रही है, मेरे पास भी शाओजी आ रही है।" तो इस बात पे ना वांगजी जो कि कहता है, "हाँ, बट मेरे पास शाओजी सच में आ रही है, तेरे पास नहीं आ रही है।" तो इस बात पे ज़ीशु जो कि कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर वो वांगजी की तरफ देखते कहते हैं, "क्या कहा तूने?" तो वांगजी जी कहता है, "क्योंकि तेरे भाई का तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा है ना, तो फिर बेचारे जियांगचिंग की शादी कैसे हो सकती है उससे?" और ऐसे कहते हैं ना, उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा सैड सा लुक आ जाता है। और फिर ज़ीशु जो कि इस बात को समझता है, और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है, जियांगचिंग की तरफ देखता है और कहता है, "1 मिनट, तुम लोगों से किसने कहा कि मेरे भाई का चक्कर चल रहा है?" तो इस बात पर ना जियांगचिंग जो कि ज़ीशु की तरफ देखता है और फिर कहता है, "किसने कहा? पूरी दुनिया कह रही है कि चक्कर चल रहा है, और तुम ना बस रहने दो, अपने भाई की साइड ले रहे हो। उसका पहले से किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और अभी तुम्हें पता चला कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो तुम मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हो ना? बट तुम्हारा भाई तो किसी और से प्यार करता है।" और ऐसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सैड था। और फिर जीशु जी कहते, "1 मिनट, तुमसे किसने कहा कि मेरे भाई का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, हाँ?" और ऐसे कहते हैं ना, वो जियांगचिंग की तरफ देखता है और फिर जियांगचिंग जो कि अपने फ़ोन को ओपन करता है और उसके ना सामने रख देता है। और फिर वो कहता है, "इसके साथ, इस ओमेगा के साथ चक्कर चल रहा है तेरे भाई का।" तो इस बात पे ना जीशु जो कि उसके फ़ोन में देखता है, और फिर वो जैसे उस तस्वीर को देखता है ना, तो उसके मन में तो अभी इतनी बड़ी वाली हँसी आई थी ना कि बस वो क्या बताए। बट फिर वो जियांगचिंग की तरफ देखता है, फिर वांगची की तरफ देखता है और फिर से जियांगचिंग की तरफ देखता है, कहता है, "चैंग, तुझे लगता है कि मेरे गगा का सॉन्गलैंड गगा के साथ कुछ चल रहा है?" और ऐसे कहते हैं ना, उसके चेहरे पे तो एक बहुत बड़ी वाली सी स्माइल थी। और फिर जियांगचैंग जो कि जीशु को ना गुस्से में घूरते हुए कहता है, "यहाँ पे मेरा दिल टूट चुका है और तुझे मजाक सोच रहा है?" और ऐसे कहते हैं ना, वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था। और फिर जीशु जी कहता है, "देख देख, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे गगा और सॉन्गलैंड गगा का कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सॉन्गलैंड गगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।" तो इस बात पे ना जियांगचैंग जो कि जीशु की तरफ घूर के देखता है और कहता है, "क्या कहा तूने?" तो जीशु जी कहता है, "देख, वो क्या है ना, सॉन्गलैंड गगा के पास ऑलरेडी उनका एक अल्फा है, इसलिए सॉन्गलैंड गगा और मेरे गगा का कुछ नहीं हो सकता। तूने जो भी समझा ना, बिल्कुल गलत समझा है जियांगचैंग।" तो इस बात पे ना जियांगचैंग जी कहता, "मुझे ना तेरी बात पे ना विश्वास नहीं है। तूने मुझे वो आइडिया दिया था ना कि मैं उसे कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दूँ, मैंने उसे इग्नोर किया, शक्ल देखने के लिए तरस चुका हूँ मैं।" तो इस बात पे ना जीशु जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है, और वांगजी और जीशु जो कि एक दूसरे को देखते हैं ना, आंखों ही आंखों में ना कुछ कह देते हैं। और फिर जीशु जो कि दोबारा से ना जियांगचैंग की तरफ देखकर कहता, "चैंग, मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है।" तो इस बात पे जियांगचैंग जी कहते हैं, "और आइडिया क्या है?" तो जीशु जी कहते हैं, "अब ना मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि क्यों मेरे गगा हमेशा ऐसे कहते हैं कि वो मुझे कोई सिस्टर इन लॉ नहीं, बल्कि एक ब्रदर इन लॉ ला के देंगे। अब मुझे पता चल गया कि वो ऐसा क्यों कहते हैं।" तो इस बात पे ना जियांगचैंग जो कि कन्फ्यूज़ हो जाता है, फिर कहता, "मतलब तेरे भाई को कोई और पसंद है?" तो इस बात पे ना जीशु जो कि ना बस एक गुस्से वाला लुक देता है जियांगचैंग को, और फिर वो कहता, "तेरे छोटे से दिमाग में ना कुछ नहीं घुसता है, आए बड़ा।" और ऐसे कहते हैं ना, वो उसकी तरफ देखता है और फिर कहता, "देख, मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे तुझे पता चल जाएगा कि मेरे गगा सच में तुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं।" तो इस बात पे जियांगचैंग जो कहते हैं, "और वो आइडिया क्या है?" तो जीशु जो कि वांगजी और जियांगचैंग की तरफ देखता है और फिर उन्हें ना थोड़ा करीब आने का इशारा करता है, और फिर वो लोग जो कि थोड़ा थोड़ा सा ना करीब आ जाते हैं। और फिर जीशु जी कहता है, "तो सुनो।" और ऐसे कहते हैं ना, वो उनको ना कुछ बताने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद जियांगचैंग जी कहता है, "बट ये आइडिया काम करेगा अगर मुझे पता चला कि तेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता तो?" तो इस बात पे ना जीशु जो कि ना जियांगचैंग के ना थप्पी थप्पी करते हुए कहता है, "ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे गगा तुझसे प्यार करते हैं। वैसे भी मैंने देखा है कि वो किसी ना किसी को तो पसंद करते हैं, और सॉन्गलैंड गगा वो है नहीं, और मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में कोई और भी ओमेगा है। और तू मेरे गगा से प्यार करता है, तूने मेरे गगा को पटाने का कितना ट्राई किया है, तो अब हम लोगों को ये बात पता चल जाएगी ना कि मेरे गगा तुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं।" तो इस बात पर ना जियांगचैंग जो कहते हैं, "बट अगर मेरा दिल टूट गया तो?"
तो इस बात पे ना जीशु जी कहते हैं, देख मेरे गगा तेरा दिल तोड़े या ना तोड़े, बट अगर तूने एक और बार कहा ना तेरा दिल टूट गया तो सच ही कह रहा हूँ, मैं मुक्का मार के तेरा दिल तोड़ दूंगा। तो जियांग चिंग जी के गुस्से में घुरता है, फिर जीशु जी कहते हैं, हे मुझे इस तरह से मत घुरो, अगर ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा ना तो जियांग चिंग तो मेरी शाओ जी बन जाओगे। ओ माय गॉड, ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, मेरा दोस्त मेरी शाओ जी बन जाएगा। और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर वांग जी जो कि उन दोनों को देखते कहते हैं, वाह 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 दोस्तों से देखो, अब तो ये ब्रदर इन लॉ और शाओ जी बन जाएंगे। तो इस बात पे ना जीशु जी कहता है, हाँ जैसे तू बन गया शाओ चैन का ब्रदर इन लॉ। तो इस बात पे ना वांग जी कहता है, हाँ मेरी शाओ जी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर जीशु जी कहता है, सच कहा हम दोनों के पास शाओ जी आ रही है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार। तो इस बात पे ना फिर जियांग चिंग जी कहता है, हाँ तुम दोनों के पास आ रही है शाओ जी, लेकिन मेरे पास ही कोई शाओ जी नहीं है। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि उसकी तरफ देखकर कहता, हाँ तो तुझे इतनी जल्दी क्या, थोड़ा वेट कर लेना। तो जियांग चिंग जी कहते हैं, हाँ मेरी शादी पहले हो जाए फिर मैं वेट करता रहूँ ना कि मेरे गगर की शादी कब होगी। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि कहता है, वो बाद में देखा जाएगा, अभी हम तेरे प्लान पे वर्क कर रहे हैं ना। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि ना साथ में ना एक दूसरे को हाई फाई करते हैं, और उसके बाद ना वो लोग वहाँ से ना दूसरी दूसरी साइड चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं उस दिन के 2 दिन बाद आधी रात का सीन, जहाँ पर एक बार में ना एक पर्सन जो कि ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया जा रहा था, और उसके इर्द गिर्द ना 2 लोग जो कि खड़े होते हैं। और फिर वो कहते हैं, बॉस आपको इतनी नहीं पीनी चाहिए। तो इस बात पे ना वो पर्सन जो कि उन दोनों को ना धक्का देता है, और फिर वो कहता है, मैंने कहा दूर रहो मुझसे और निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना वो नशे में बिल्कुल धुत था, और ना वो शराब पे शराब पिए जा रहा था। और वहाँ पर जो 2 लोग खड़े हुए थे ना वो कहते, बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपके डैड को पता चल गया ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इस बात पे ना वो अल्फा जो कि उन दोनों की तरफ देखकर कहता, कौन सा बाप, मेरा बाप मर चुका है। और ऐसे कहते हैं ना वो शराब पे शराब पिए जा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद उस बार के बाहर ना एक बहुत ही बड़ी सी ना ब्लैक कलर की कार आके रुकती है, और उस कार में से ना एक अल्फा, एक ओल्ड एज अल्फा जो कि उतरता है। और इस वक्त उसका फेस जो कि कवर था, उसने एक हैट पहनी हुई थी, एक गॉगल्स पहने हुए थे, और वो अपने बड़े बड़े कदमों को लेते हुए ना उस बार के अंदर जाने लगता है। और अल्फा के साथ वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड्स जो कि उसके साथ साथ एंटर करते हैं। और जैसे ही वो ओल्ड एज अल्फा जो कि उस बार के अंदर एंटर करता है ना, तो वो बार जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर ना खाली हो जाता है। वहाँ पर बस ओमेगा डांसर्स बचे थे, और वो सारे के सारे लोग जो कि आलतू फालतू थे ना वहाँ पर, वो सब लोग गायब हो चुके थे। और वो ओल्ड एज अल्फा जो कि अपने बड़े बड़े कदमों को लेते हुए ना जाके बार काउंटर पर ना बैठ जाता है, और उसी के साइड में ना वो अल्फा बैठा होता है जो पहले से यहाँ पे शराब पिए जा रहा है। और फिर वो ओल्ड एज अल्फा जो कि उस वेटर की तरफ देखता है, और वो वेटर जो कि 2 वाइन के ग्लास को बनाता है और उसके सामने ना रख देता है। और फिर वो ओल्ड एज अल्फा जो कि उस दूसरे अल्फा की तरफ देखता है, और फिर ना एक वाइन का ग्लास उसकी तरफ पास करता है। और फिर वो अल्फा जो कि उस तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, कौन हो तुम। तो फिर वो ओल्ड एज अल्फा जो कि उसे देखता है, और फिर वो वाइन का एक सिप लेते हुए ना उस अल्फा की तरफ देखता है। और फिर वो कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस देख रहा हूँ कि एक जवान अल्फा जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है किसी बात को लेके। तो इस बात पे ना वो अल्फा जो कि उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। तो इस बात पे वो दूसरा अल्फा जो कि कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, बट ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम काफ़ी ज़्यादा हारे हुए हो ना, काफ़ी ज़्यादा अफसोस है तुम्हें। तो इस बात पे ना वो अल्फा जो कि कहता है, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है, मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैंने उसे ज़िंदा कैसे छोड़ दिया। तो इस बात पे ना वो ओल्ड एज अल्फा जो कि वाइन का सिप लेते हुए कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना उस छोटे से ओमेगा पे। तो इस बात पे वो अल्फा जी कहते हैं, हाँ गुस्सा तो मुझे उस पर इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि मैं उसे, और ऐसे कहते हुए ना फिर वो उस वाइन के ग्लास को उठाता है, और एक बार में ना सारी की सारी पी जाता है। और फिर वो ओल्ड एज अल्फा जो कि उसे देखता है, और उसके चेहरे पे ना एक ईवल लुक आ जाता है। और फिर वो अपनी जगह से ना खड़ा होता है, और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम किसे बदला लेना चाहते हो, तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इस बात पे ना वो अल्फा जो कि उसकी तरफ देखकर कहता, तुम मेरी मदद क्यों करोगे भला, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम भी मुझे नहीं जानते हो। तो इस बात पे ना वो ओल्ड एज अल्फा जो कि उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सुशे। और ऐसे कहते हैं ना वो उसकी तरफ देख रहा था, और फिर वो अल्फा यानी कि सुशे जो कि उस ओल्ड एज अल्फा की तरफ देखते हुए कहता, तुम मुझे जानते हो। तो इस बात पे वो दूसरा अल्फा जो कहता है, हाँ सुशी को भला कौन नहीं जानता, तुम शू कंपनी के ओनर के बेटे हो। बट मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि तुम्हारी छोटी सी हरकत के लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें धक्के मार के तुम्हारी घर से निकाल दिया। तो इस बात पे सुशे जो कि गुस्सा हो जाता है, फिर वो उसे गुस्से में घुटते कहते, क्या कहा तुमने। तो फिर वो ओल्ड एज अल्फा जो कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि जिसकी वजह से तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हें जलील करके घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इस वजह से ताकि वो बर्बाद ना हो जाए, तो क्या लगता है क्या उस ओमेगा को ज़िंदा रहने का कोई हक है। तो इस बात पे ना सुशी जी कहते बिल्कुल नहीं,
उस ओमेगा को तो मैं मार डालूंगा। तो इस बात पे ना वो ओल्ड एज अल्फा जिसके चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल आ जाती है और फिर वो कहता है, हाँ तो इतना वेट किस बात का कर रहे हो तुम, देखो कितना वक्त हो चुका है बट तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो इस बात पे ना सुशी जी कहता है, क्योंकि क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अकेला उसे कैसे करूँ। वो हर वक्त ना बॉडीगार्ड से घिरा रहता है, वो कभी अकेला नहीं मिलता। अगर एक बार वो मुझे अकेला मिल जाए ना तो मैं उसे, तो इस बात पे ना वो अल्फा जो कहता है, बस बस बस, इतने जवानी का जोश ठीक नहीं है, और वैसे भी उस ओमेगा को तुम मारना चाहते हो ना। तो इस बात पे ना सोशी जी कहते हैं, हाँ उस ओमेगा को तो मैं ऐसी मौत देना चाहता हूँ ना कि उसकी रूह तक कांप उठे। तो इस बात पे ना वो ओल्ड एज अल्फा जी कहता है, ठीक है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाप तो तुम्हारी मदद कर नहीं रहा है। तो इस बात पे ना सुशी जी की उसकी तरफ देखता है, फिर वो कहता है, बट तुम मेरी मदद करने क्यों चाहते हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और अगर तुम मुझे जानते हुए फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करोगे भला। और ऐसे कहते हैं ना वो उसकी तरफ देखता है और फिर वो अल्फा जी की अपने गॉगल्स को उतारता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, और यकीन मानो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करके कुछ गलत कर रहा हूँ तो ठीक है ना, एक बार मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कभी ना कभी तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे कहते हैं ना वो उसकी तरफ देख रहा था और फिर सुशेजो को कहता है, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो फिर वो ओल्ड एज अल्फा जो कहता है, वक्त आने पे पता चल जाएगा। और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है और फिर वो रुक जाता है और उसकी तरफ ना बिना टर्न हुए कहता है, जैसे ही तुम अपना बदला ले लो ना उस ओमेगा को मार के, तो मुझे बता देना। और ऐसे कहते हैं ना वो बाहर की तरफ निकल जाता है और फिर सुशे जो कि बस उसे जाते हुए देख रहा था, और वो दो लोग जो कि सुशे के साथ खड़े हुए थे ना वो उसकी तरफ आता है और कहता है, बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके डैड। तो इस बात पे ना सुशे जी के उनकी तरफ गुस्से में घुरता है, फिर वो कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरे बाप को कुछ भी बताया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ऐसे कहते हैं ना वो उस बार से ना बाहर निकल जाते हैं और दूसरी साइड पे वो ओल्ड एज अल्फा जो कि इस वक्त अपनी कार में था और उसके सामने ना एक ओमेगा बैठा हुआ था जो कि एक मेल ओमेगा था। और फिर वो उसे देखते कहता है, ये तुमने क्या किया। तो इस बात पे ना वो ओल्ड एज अल्फा जो कहता है, मैंने क्या किया, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक ही तो किया। तो इस बात पे ना फिर वो ओमेगा जो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उसकी मदद कर ही क्यों रहे हो, उसकी मदद करने से भला हमें क्या मिलेगा। तो इस बात पे ना वो ओल्ड एज अल्फा जो कहता है, तुम नहीं समझोगे। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो अपने ना फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है और फिर वो ओमेगा जो कि उसकी तरफ देखता है और ना मन में ही ना बस कुछ कहता है और फिर वो उसे देखते कहता है, और उसका क्या करना है। तो इस बात पे ना वो ओल्ड एज अल्फा जो कि उसकी तरफ देखता है और कहता है, उसके कुछ नहीं करना है, उसे बस वक्त की ज़रूरत है। और यकीन मानो जिस दिन वो वक्त आएगा ना तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और ऐसे कहते हो ना उसके चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल थी और वो ओमेगा जो कि उसे देखते हैं ना मन में सोचता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो अल्फा जो कि अपने फ़ोन को ना साइड में रखता है और उस ओमेगा की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, वैसे भी मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, तो मेरे रूम में चलोगे ना मेरे साथ। तो इस बात पे ना वो ओमेगा जो कि उसकी तरफ देखता है फिर ना अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वो अल्फा जो कि कहता है, ठीक है हम दोनों साथ में चलेंगे। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे वैन रोहन जो कि अपने ऑफिस में बैठ कर ना कुछ काम कर रहा था और शाओशिंग चैन जो कि उसके सामने ही बैठा हुआ था। और फिर वैन रोहन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो देखते हैं कि कब से शाओशिंग चैन का फ़ोन जो कि बार बार रिंग किया जा रहा है। और फिर वैन रोहन जो कि एक बार ना एक फाइल की तरफ देखता है और उसे ना शाओशिंग चैन के सामने करता है और फिर वो कहता है, शाओशिंग चैन। तो शाओशिंग चैन जो कि कहता है, जी बॉस। तो फिर वैन रोहन जो कहता है, एक काम करो, ये फाइल जो है ना वेंचो के पास ले जाओ। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जो कहता है, बट बॉस ये फाइल तो वन रोहन जो कहता है, मैंने कहा इसे वेंचो के पास ले जाओ। तो शाओशिंग चैन जो कि बस हमें नोट करके ना वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही शाओशिंग चैन बाहर जाता है तो वैन रोहन जो कि सोचता है क्या उसके बेटे का कुछ हो सकता है। अभी अभी उनकी एंगेजमेंट फिक्स ही हुई है और अभी से परेशान करने लगा ऑफिस के टाइम पे, पता नहीं क्या चल रहा है इसका। और ऐसे सोचते हैं ना वैन रोहन जो कि सोच रहा था कि क्या उसके बच्चों का कुछ हो सकता है। और फिर शाओशिंग चैन जो कि चलते चलते ना वेंचो के कैबिन के बाहर आ जाता है और जैसे ही वो कैबिन पे नॉक करने वाला था ना कि उससे पहले डोर जो कि ओपन हो जाता है और वेंचो ना शाओशिंग चैन का हाथ पकड़ के ना उसे अंदर की तरफ ना खींच लेता है और डोर को लॉक कर देता है। और शाओशिंग चैन को ना डोर के ऊपर ना धक्का दे देता है और उसके हाथ से उसकी फाइल जो कि गिर जाते हैं। और फिर शाओशिंग चैन जो कि कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है उससे पहले ना वेंचो जो कि उसके दोनों हाथों को पकड़ के ना उसके सर के ऊपर ना पिन कर देता है। और फिर वो कहता है, मैं तुम्हें कब से कॉल करा था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। तो इस बात पे ना शाओशिंग चैन जो कि वेंचो की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या, जवाब क्यों नहीं दिया। बॉस मेरे सामने बैठे थे, मैं काम कर रहा था और तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। तो इस बात में ना वेंचर जो कहता है, ये गलत बात है, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो। तो इस बात पे ना शाओशिंग चैन जो कि उसे देखता है कहता, मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया बट बार बार कॉल कर रहे थे, वैन रोहन सर क्या सोचेंगे। तो इस बात पे ना वेंचर जो कि कहता है, क्या सोचेंगे, मेरे डैड ये सोचेंगे कि उनका बेटा उनके
होने वाले सन इन लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके बिना रह नहीं सकता है। तो इस बात पे ना शाओशिंग जो कहता है शिमलेस कहीं का, और ऐसे कहते हैं ना वो उससे अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है। फिर वेंचर जो कहता है क्या कर रहे हो? तो शाओशिंग जो कहता है छोड़ो मुझे, मुझे जाना भी है, पर काम की वजह से आया था, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे थोड़े ना आया हूँ। तो इस बात पे ना फिर वेंचर जो कहते हैं क्या कहा तुमने? और ऐसे कहते हैं ना उसने उसके हाथ को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था और फिर शाओशिंग जो कि अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर कहता है वेंचर छोड़ो मुझे। तो वेंचर जो कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे ओमेगा हो, मेरा हक है तुम पे। और ऐसे कहते हैं ना वो उसकी कमर से पकड़ के ना उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर शाओशिंग जो कहता है वेंचर देखो ये ऑफिस है, घर नहीं है, और छोड़ो मुझे तुम। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई आ गया तो फिर वेंचर जो कहता है ये मेरा कैबिन है, मुझसे पूछे बिना भला यहाँ पे कौन आ सकता है? और ऐसे कहते हैं ना वो शाओशिंग को ना गोद में उठा लेता है और फिर शाओशिंग जी कहते हैं वेंचर तुम पागल हो चुके हो क्या? और ऐसे कहते हैं ना वो उसे छूटने की ट्राई कर रहा था, बट वो वेंचर की पकड़ से बिल्कुल भी नहीं छूट पा रहा था। और फिर शाओशिंग जो कहते हैं तुम पहले तो ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो वेंचर जो कहते हैं हाँ तो पहले तुम मेरे होने वाले ओमेगा भी तो नहीं हुआ करते थे ना, तब तो मैं तुमसे मन मन में प्यार किया करता था ना। तो इस वक्त में ना शाओशिंग जो कहता है वेंचर देखो छोड़ो मुझे, अगर कोई आ गया तो फिर वेंचर जो कहता है मैंने कहा नहीं, मेरा कैबिन है, यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। और ऐसे कहते हैं ना वो शाओशिंग को ना अपनी चेयर पे लाके ना बिठा देता है और फिर ना वो उसे देखते कहता है सो माय ओमेगा, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। तो इस बात पे ना शाओशिंग की उसे देखते कहते क्या कहा तुमने? तो शाओशिंग जो कि इससे पहले कुछ और कहता है वेंचर, जो कि शाओशिंग को ना किस करने लगता है। और शाओशिंग जो कि उसे छूटने के पहले तो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, बट खैर वो उसे बिल्कुल भी नहीं छूट पाता है। और फिर वेंचर जो कि ना उसे किस कर रहा था और शाओशिंग भी ना वेंचर को किस करने लगता है। और तभी उनके डोर पे ना अचानक से ना नॉक होता है और फिर शाओशिंग जो कि वेंचर से छूटने ही वाला था कि वेंचर जो कि ना उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वो उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। और फिर डोर पे 2 बार नॉक होता है, बट जब उस बाहर वाले बंदे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो वो वहाँ से ना चला जाता है। फिर शाओशिंग जो कि वेंचर को ना धक्का देता है और वेंचर जो कि उससे ना दूर हो जाता है। और फिर शाओशिंग जो कि कहता है कोई आया था? तो फिर वेंचर जो कहता है हाँ मुझे पता है कि कोई आया था। तो इस वक्त पे शाओशिंग जो कहता है तो तुमने डोर ओपन क्यों नहीं किया? तो इस बात पे ना फिर वेंचर जो कहता है क्या तुम चाहते हो मैं ऐसे ओपन कर देता? तो फिर शाओशिंग जो कि ना उस पर गुस्सा करते हुए देखते हैं, फिर ना अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं दोबारा तुम्हारे कैबिन में कभी भी नहीं आऊँगा। और ऐसे कहते हैं ना वो बाहर की तरफ जाने ही वाला था कि वेंचर जो कि शाओशिंग का ना हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ ना खींच लेता है। और फिर वो कहता है क्या कहा तुमने? और मुझे लगता है कि तुमने फिर से मुझसे दूर जाने की बात की, इसलिए तो तुम्हें और सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे कहते हैं ना वो एक बार फिर से उसे किस करने लगता है और तभी वेंचाओ के कैबिन का डोर जो कि धड़ाम से ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये होता है ना तो शाओशिंग और वेंचाओ जो कि एक दूसरे से ना बिल्कुल दूर हो जाते हैं और उनके सामने इस वक्त वेंशु जो कि अपने हाथ में एक फाइल को लेकर खड़ा था ना, उसके हाथ से उसकी फाइल जो कि गिर जाती है और वो ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फेस टर्न कर लेता है और फिर कहता आई एम सॉरी मैं गलत टाइम पे आ गया। और ऐसे कहते हैं ना वेंशु जो कि उस कैबिन से ना बाहर भाग जाता है और फिर शाओशिंग जिसका पूरा फेस बिल्कुल टमाटर की तरह ना लाल लाल हो जाता है, फिर ना वेंचर की तरफ गुस्से में घूरता है। फिर वेंचर जो कि आई एम सॉरी, और फिर शाओशिंग जो कि ना अपने पैर को ना उसके पैर के ऊपर मार देता है और फाइल को उठा के ना वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर वेंचर जो कि आउच इतनी जोर से लगी यार। और ऐसे कहते हैं ना वो अपने पैर को ना सहला रहा था कि शाओशिंग ने उसे इतनी जोर की लात मारी। और तभी ना वेंशु जो कि जैसे देखते हैं कि शाओशिंग बाहर चला गया है, तो फिर वो दोबारा से ना वेंचर के कैबिन में आ जाता है, फिर ना अपनी फाइल को उठाता है, फिर ना वेंचर को देखता है। तो वेंचर जो कहता है तू इधर आ इधर आ। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे अपने पास बुलाता है। फिर वेंशु जो कि ना जाके ना अपने गगा के सामने बैठ जाता है। फिर कहता है गगा आई एम सॉरी, देखो अगर मुझे पहले पता होता कि आप और शाओ जी तो। और फिर वेंचर जो कहता है बेशरम, तुझे नॉक करना नहीं आता है? तो इस बात पे ना फिर वेंशु जो कहता है मैंने नॉक किया था, आपने डोर खोला ही नहीं, इसलिए मैं दोबारा आ गया। तो इस बात पे ना फिर वेंच चाओ जो कहता है ओ माय गॉड गलती तो मेरी है, अगर मैंने पहले ही खोल दिया होता तो ऐसा नहीं होता। और ऐसे कहते हैं ना उसे तो अफसोस हो रहा था कि इस बात के लिए तो ना कम से कम शाओ शिंचन उसे पता नहीं कितने टाइम तक अपने आप से दूर रखेगा। और फिर ऐसे सोचते हैं ना वेंचाओ जो कि ना गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता है वेंशु आगे से ना कैबिन पे नॉक करके आया करो। तो इस बात पे ना वेंशु जो कहता है हाँ हाँ अब तो मुझे कैबिन पे नॉक करना पड़ेगा ना, क्योंकि पता नहीं अब मुझे अपनी भी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस बात पे वेंचर जी के देख क्या कहा तुमने? तो फिर वेंशु जी की अपने गगा की तरफ देखता है, फिर वो कहता है हाँ मुझे अपनी इज्जत का ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि पता नहीं कब मैं आपके कैबिन में और मुझे कुछ भी देखने को मिल जाए तो फिर मैं बिगड़ जाऊंगा ना। और ऐसे कहते हैं ना उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर वेंचो जो कि ना एक फाइल को उठाता है और उसके सर पे फेंकते हुए कहता है क्या कहा तुमने? तो वेंशु जो कहता है गगा मैं तो मजाक कर रहा था। और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। वेंचो जो कहता है अब तू आया किस लिए था वो तो बता दे। तो फिर वेंशु जो कि रुक जाता है और फिर ना वो वापस से जाके ना बेंचों के सामने बैठ जाता है और फिर कहता है मैं इसलिए आया था। और ऐसे कहते हैं ना वो उस बड़ी सी फाइल को ना उसके सामने पटक देता है और फिर वेंचर जो कहता है क्या ये? तो वेंचर जो कहता है क्या आपका काम है? तो फिर वेंचर जो कहता है मेरा काम इतना
कैसे हो सकता है? तो इस बात पे ना वंशिजू कहता है और आपने ये जो पिछले 2 दिन का मिस किया उसका क्या? तो इस बात पे ना वंशिजू कहता है देख मुझसे नहीं होता यार इतना काम जो कि वैन किसिंग को देते। तो फिर वंशिजू कहता है वैन किसिंग के पास ना ऑलरेडी बहुत सारा काम है क्योंकि उन्होंने भी तो छुट्टी की थी ना। तो इस बात पे ना फिर वंशिजू कहता हमारा अपना ऑफ़िस है ना, हम यहाँ पे मज़दूर तो नहीं है। तो इस बात पे ना वंशिजू कहता ऐसा बिल्कुल नहीं भी नहीं है। वैसे जिसका ऑफ़िस होता है ना उसी सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। और इसे कहते हैं ना वो उस फाइल को वहाँ पे पटक के ना भाग जाता है। फिर वंशिजू किसे जाता देखता कहता वंशु तेरा तो ना मैं खून कर दूँगा। एक तो मुझे इतना सारा काम दे गया ऊपर से इसकी वज़ह से मेरा ओमेगा मुझे पता नहीं कितने टाइम तक अपने आप से दूर रखने वाला है। और ऐसा सोचता है ना बेचारा वेंचो जिसका रोमांटिक सा मूड ना पता नहीं क्या ही हो चुका था उसका। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पर इस वक्त वीव जॉन जी के अपने डैड को मनाने में लगा होता है। फिर उसके डैड जी कहते हैं विंग तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो फिर विंग जी कहता है हाँ डैड आप तो जानते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता हूँ और अगर इसमें मैं जीत गया ना डैड तो सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो इस बात पे ना फिर वीचैन से जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है ठीक है अगर तुम्हें इतना ही मानना है तो तुम जा सकते हो उस फंक्शन में। तो इस बात पे ना फिर विंग जी कहता है थैंक यू डैड और ऐसे कहते हैं ना वो अपने डैड के केबिन से बाहर निकलता है और अपने केबिन में ना आ जाता है। और फिर शोएंग जी की थोड़ी देर बाद उसके केबिन पे आता है और फिर वो कहते तूने मुझे बुलाया। तो फिर विंग जी कहता है हाँ मैंने तुझे बुलाया, देख तू ना मेरे साथ चलेगा। तो इस बात पे ना फिर शोएंग जी कहता है वैसे हमें जाना कहाँ है? तो विव जी कहता है मैंने तुझे बताया था ना वो कई सालों में बड़े-बड़े पेंटर्स की एक साथ मीटिंग होती है और मुझे उसके लिए इनविटेशन आया और मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो जानता है ना कि पेंटिंग मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। तो इस बात पे ना शोएंग जी कहता है हाँ, हाँ मैं जानता हूँ कि तुझे पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तू तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया ना क्योंकि तेरा तो बचपन से ही सपना था ना कि एक ना एक दिन तू इस मीटिंग में जाए। तो इस बात पे ना विंग जी की एक बड़ी सी स्माइल करके कहता है हाँ, मैं हमेशा से यहाँ पे जाना चाहता था, तू मेरे साथ चल रहा है। तो इस वजह से शुएंग जी कहता है ठीक है, तू चाहता है कि मैं तेरे साथ आऊँ तो ठीक है, मैं चलूँगा तेरे साथ। और ऐसे कहते हुए ना वो विंग की तरफ देख रहा था और शुएंग जी की बात बहुत अच्छे से जानता है कि विंग हमेशा से एक बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता है। और इस मीटिंग में ऐसे काफ़ी बड़े-बड़े पेंटर्स आने वाले हैं जिनसे वी विजन पर्सनली बहुत पहले से हमेशा से मन से मिलना चाहता था। और ये बात सोचते हैं ना शुएंग जी कि बहुत ज़्यादा खुश था विंग के लिए कि विंग को ये वाला मौका मिल रहा है। और फिर विंग जी कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता है अगर इस वक्त जान मेरे पास होता ना तो मैं उसे भी एक खुशी बताता। तो इस बात पे शुएंग जी कहता है विंग तो इतना मत सोच, जान के बारे में ना हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा और जिस दिन हमें पता चल जाएगा ना मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगा। तो इस बात पे ना विंग जी कहता है हाँ मुझे ही तो बताना पड़ेगा, वैसे भी मैं उसे ना पटा लूंगा, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो है कौन। और ऐसे कहते हैं ना विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली सी स्माइल थी। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं और एक दिन लैंशन जो कि इस वक्त अपने घर में थे और उनकी नज़रें जो कि अपने फ़ोन पे बिल्कुल गड़ी हुई थी और वो अपने फ़ोन को ना हाथ में उठाते हुए देखते हुए कहते हैं क्या मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, क्या जांगटिंग मुझे फ़ोन नहीं कर रहे। और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि तकरीबन कुछ 1 हफ़्ता हो चुका है बट जियांग चेंग ने ना तो लैंशन को फ़ोन किया, ना मैसेज किया, ना वो एक बार भी उनसे कोई बहाना करके मिलने आया। पिछले 1 हफ़्ते से लैन शिचैन ने जियांग चेंग की शक्ल भी नहीं देखी और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और पिछले 2 दिनों से तो ना लैन शन का पूरा पता नहीं क्या ही हुआ पड़ा है और ज़ीशु इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा है और उसे पूरा आइडिया हो चुका है कि उनका जो प्लान चल रहा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और फिर एक दिन ना लैंशन जो कहते हैं बस बहुत हो गया, आज तो ना मैं उसे मिल के ही रहूँगा। और ऐसे कहते हुए ना लैंशन जो कि अपने घर से ना बाहर की तरफ चले जाते हैं और जीशु जो कि अपने भाई को जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पे ना एक बहुत ही बड़ी वाली सी ना ईवल स्माइल आ जाती है। और फिर ना वो अपना फ़ोन उठाता है किसको ना कॉल करता है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद इस वक्त वांगजी, जीशु और जियांगचिंग जो कि एक कॉफ़ी शॉप में ना बैठे होते हैं। फिर जियांगचिंग जो कहता है जीशु तूने हमें इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? तो इस बात पे ना जीशु जो कहता है हमारा प्लान बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और अब तो ना मुझे पूरा पूरा यकीन हो चुका है कि वो तुझसे प्यार करता है जियांगचिंग। तो इस बात पे जियांगचिंग जो कि उसकी तरफ देखता है। फिर जीशु जो कहता है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तूने कहा था ना कि तुझे पता करने कि वो तुझसे प्यार करते हैं भी या नहीं। और देख मैं तो उनका भाई हूँ, मैं हमेशा उनके पास रहता हूँ और मैंने इतने दिनों में ना उनका बिहेवियर देखा है, बिल्कुल बदल चुका है, बहुत ज़्यादा खड़ूस हो चुके हैं वो क्योंकि तू उनसे इतने टाइम से मिला नहीं है तो अब तुझे कन्फर्म हो गया कि वो तुझसे प्यार करते हैं। तो इस बात पे जियांगचिंग जो कि ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो जीशु की तरफ देखते कहता है जीशु तू बिल्कुल सच बोल रहा है ना? तो इस बात पे ना जीशु जो कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और ऐसे कहते हैं ना जीशु ने जियांगचिंग को वो सारी की सारी बातें बता दी थी जो कि इतने दिनों में हुई है कि कैसे लैंशन जो कि बहुत ज़्यादा ना खड़ूस टाइप हो चुका है, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हमेशा बस अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं कि कभी तो उन्हें जियांगचंग का फ़ोन है। और फिर जियांगचंग जो कि जैसी बातें सुनता है तो उसे अब लगता है कि हाँ लैंशन इसे प्यार करते हैं। और फिर लैंश
सॉरी जियांग चेंग जी कहते हैं मतलब वो मुझसे प्यार करता है, मतलब अब तो मैं उन्हें प्रपोज कर सकता हूँ ना। तो इस बात पे ना जीशु जी कहते हैं हाँ वो तेरी मर्जी है कि तुझे प्रपोज करना है या फिर इंतजार करना है कि वो तुझे प्रपोज करे। वैसे मैं बता रहा हूँ मेरे गगा का इंतजार ऐसे मत करना कि वो तुझे सामने से प्रपोज करेंगे, उसमें तो पता नहीं वो कितने साल लगा देंगे। तो इस बात पे ना जियांग चेंग जी कहता है वो बात भी सही है, मुझे पता है तेरा भाई बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इस बात पे ना फिर जीशु जी कहता है हाँ हाँ वो तो मुझे पता है। और फिर जियांग चेंग जी कहता है वाह यार मुझे पता भी नहीं था कि तुम दोनों इतने ज़्यादा गिरे हुए हो ना कि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हारा आइडिया काम करेगा। तो इस बात पे ना जीशु और वांग जी के एक साथ जियांग चेंग को ना घूर के देखते हैं। फिर जियांग चेंग जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम दोनों ने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया था, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि ना जीशु की तरफ देखता है और फिर वो कहता है यार मुझे तो मेरी शाओजी को और गगा को मिलवाने के लिए इतने एफर्ट्स करने ही पड़े थे, सब कुछ तो उन्होंने ही कर लिया था। तो इस बात पे ना फिर जीशु जो कि वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो कहता है हाँ क्योंकि तेरी शाओजी समझदार है ना, अब मेरी शाओजी समझदार नहीं है तो भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस बात पे ना वांग जी और जीशु जो कि एक दूसरे को देखते हैं और फिर जियांग चेंग की तरफ देखता है जियांग चेंग जो कि उन दोनों को गुस्से में घुटते कहते क्या कहा तुमने। तो फिर वो कहता है कुछ भी तो नहीं कहा। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जी कि आपस में ना कुछ बातें कर रहे थे और फिर जियांग चेंग जी कहता है तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है और फिर वांग जी जो कि कहता है अरे इतनी जल्दी क्या है, मेरे गगा आने वाले हैं अभी। तो इस बात पे ना फिर जीशु जो कि उसकी तरफ देखते रहता है कौन सा गगा। तो फिर वांग जी जो कहता है वेन किसिंग गगा। तो इस बात पे ना जीशु जो कहता है अच्छा तुम्हारे एक गगा आने वाले, बस तुम्हारी कार कहाँ है। तो इस बात पे ना वांग जी कहता है बाहर इतना ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है मेरे गगा मुझे कार ड्राइव करने देंगे। तो इस बात पे ना जीशु जी कहता है वो बात भी सही है, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइव करते हो। तो इस बात पे ना वांग जी कहता है वही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो वैन किसिंग गगा ने कहा कि वो खुद मुझे लेने आएंगे। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो उन दोनों की तरफ देख रहा था और फिर जीशु जी कहता है ठीक है जियांग चैंग को मुझे लगता है काफ़ी जल्दी है जाने की। तो इस बात पे ना जियांग चैंग जी कहता है हाँ मुझे जल्दी घर जाना है। और ऐसे कहते हैं वो बाहर की तरफ जाने लगता है। फिर वांग जी जो कहता है मैं तो अकेला रह जाऊंगा। तो जीशु जी कहता है बिल्कुल नहीं, तू क्यों अकेला रहेगा, मैं हूं ना तेरे साथ। और वैसे भी जब तक तेरा भाई नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और जब तेरा भाई आ जाएगा तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे हम। तो इस पर ना वांग जी कहता है बिल्कुल सही कहा। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि आपस में ना कुछ बातें करने लगते हैं। और फिर जियांग चिंग जो कि ना उस कॉफ़ी शॉप से ना बाहर निकल जाता है और वो ना ड्राइव करते हुए ना जा रहा था। और वो ना अपने घर की तरफ जा ही रहता है कि तभी ना अचानक से उसकी कार जो कि बंद पड़ जाती है। और फिर जियांग चिंग जो कि देखता है कि उसकी कार चल क्यों नहीं रही है। फिर वो काफ़ी बार ट्राई करता है बट उसकी कार जो कि चल ही नहीं रही थी। और फिर जियांग चिंग ना कार से बाहर उतर आता है और फिर ना वो कार को ना देखने लगता है, मतलब वो ओपन करके कार को देख रहा था कि आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। बट कार का पूरा जो भी सिस्टम था ना वो तो जियांगचिंग के सर के ऊपर से गया था। फिर वो सोच रहा था कि भाई इस कार को आखिरकार हुआ ही क्या है। और ऐसे सोचते ना जियांगचिंग जो कि कंफ्यूज ही हो चुका था कि वो क्या करे। और तभी ना वहाँ पे धीमी धीमी सी ना बारिश होने लगते। फिर जियांगचिंग जो कि ओ माय गॉड बारिश को भी अभी आना था। और ऐसे कहते हैं ना जियांगचिंग जो कि कार को बंद करने लगता है बट कार जो कि बंद ही नहीं होती। और फिर जियांगचिंग जो कि बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाता है कि तभी ना जियांगचिंग के ऊपर एक छतरी आ जाती है। और फिर जियांगचिंग जैसे जैसे ही फील होता है ना कि अब वो बारिश में भीग नहीं रहा है, तो फिर वो ना जैसे अपनी नज़रें उठा के साइड की तरफ देखता है ना तो उसके सामने इस वक्त वही इंसान खड़ा होता है जिससे मिलने के लिए पिछले काफ़ी दिनों से जियांग चेंग की आंखें ही तरस चुकी थी। और वो इस वक्त अपने सामने लैंग शिचैन को देख रहा था। और फिर लैंग शिचैन जो कि उसे देखते हुए कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पे ना जियांग चेंग जो कि कहते हैं मेरी कार खराब हो चुकी है। और ऐसे कहते हैं ना वो कार से दूर हो जाता है। और फिर लैंग शेंजू की उसकी कार की तरफ देखते कहते क्या हुआ तुम्हारी कार को। तो फिर जियांग चिंगजू कहते पहले तक नहीं पता था कि क्या हुआ बट अब पता है कि मेरी कार में पानी चला गया है। तो इस बात पर ना लैंग शेंजू की उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो मन में सोचते हैं ये कितना ज़्यादा अजीब है यार, पहले मेरा पीछा करता है इतना सब कुछ करता है और अब मैं इसके सामने इतने टाइम बाद आ चुका हूँ और ये मुझे कुछ कह ही नहीं रहा है। और ऐसे सोचता ना लैंग शेंजू कि थोड़ा सा ना सैड हो जाता है कि जियांग चिंग ने उनसे कुछ कहा नहीं। और जियांग चिंग जो कि ना लैंग शेन को देख रहा था वो उनसे कहना तो काफ़ी कुछ चाहता है बट उसकी ज़बान जो कि उसे बोलने की इजाज़त नहीं दे रही है। और फिर लैंग शेंजू कहते क्या मैं तुम्हारी कार चेक करूँ। तो इस बात पर जियांग चिंग कहते बिल्कुल नहीं, मेरी कार में पानी जा चुका है वो स्टार्ट ही नहीं होगी, मैं गगा को फ़ोन करता हूँ। और ऐसे कहते हैं ना जियांग चिंग की ना अपनी कार को ओपन करने ही वाला था कि उससे पहले लैंग शेंजू को उसका ना हाथ पकड़ लेता और उसे ना अपने सामने कर लेता। और फिर वो कहते तो तुम इस बारिश में अपने भाई के यहाँ पे आने का इंतज़ार करोगे हैं। तो इस बात पर ना जियांग चिंग कहते और मैं कर भी कह सकता हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो डोर को ओपन करने वाले थे कि लैंग शेंजू की उसे देखते हैं और फिर उसे ना अपने सामने ना खड़ा कर लेते हैं। फिर कहते क्या तुम्हें मैं दिख नहीं रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। तो इस बात पे ना
जियांग चिंगचुकी उनकी तरफ देखता है और फिर कहता है उसकी ज़रूरत नहीं, मैं अपने गगा को कॉल करूँगा। और ऐसे कहते हैं ना वो अपने कॉल को उठाने ही वाले थे कि लैंग चिंगचुकी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और फिर ना उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर वो कहते हैं मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, कहते हैं मेरी बात समझ में नहीं आती है। और ऐसे कहते हैं ना वो थोड़ा-सा गुस्से में देख रहे थे, फिर जियांग चिंगचुकी उन्हें देखते हुए कहते आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तो फिर लैंग शन जिन्हें ना अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनका मन तो कर रहा था ना कि अभी के अभी ना जियांग चिंग को ना अच्छे से बताएँ कि क्यों वो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर लाइनसेंजी की कार का डोर ना ओपन करते हैं, मतलब अपनी कार का, और फिर जंगचिंग को ना बैठने को कहते हैं। तो जंगचिंग जी कहता है मैं नहीं, मैं अपनी कार में जा सकता हूँ। तो इस बात पे ना लाइनसेंजी को गुस्से में घुरते और कहते क्या कहा तुमने? तो जंगचिंग जो कि कहता है मैं जा रहा हूँ ना कार में। और ऐसे कहते हैं ना वो जाके ना चुपचाप कार में बैठ जाते हैं, क्योंकि जितनी इतनी बार वो मिले थे ना उनमें उनकी थोड़ी बहुत दोस्ती टाइप तो हो ही चुकी थी। मतलब वैसे तो वो एक दूसरे से प्यार करते थे, बट ऊपरी तो दोस्ती टाइप थी ना, इसलिए उसने उसकी बात जो कि मान ली थी। और जंगचिंग तो लाइनशन से प्यार भी करता है ना, इसलिए उनकी बात टाल कैसे सकता है। और फिर लाइनशन जो कि ना कार को ड्राइव करते करते ना उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है वैसे तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तो इस बात पे ना जंगचिंग जो कहता है मैं कॉलेज में था, घर में था, बाहर था अपने दोस्तों के साथ। तो इस बात पे ना फिर लाइनशन जो की कार की स्पीड को ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और फिर जंगचिंग जो कि लाइनशन की तरफ देखता है। लाइनशन जो कहता है तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो फिर जंग चंग कि उनकी तरफ देखता है और अब उसे ना बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि जीशु जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। और फिर वो कहते हैं मैं क्यों आऊँ बार बार आपसे मिलने के लिए? तो फिर लाइंग चंजू की कार की स्पीड को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और फिर लाइंग चंजू की से देखते हैं, कहते हैं पर पहले तो तुम आया करते थे ना? तो जंग चंजू कहता है हाँ पहले मैं आया करता था, बट क्या करूँ, मुझे कुछ मिला ही नहीं तो फिर मैं आया ही नहीं। तो इस बात पे ना लाइंग चंजू की ना अचानक से ना कार को स्टॉप करता है और फिर वो उसकी तरफ देखते हैं। फिर जंग चंजू कहता है क्या? तो लाइंग चंजू कहते हैं एक बात सच सच बताओ, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो? तो इस बात पे ना जंग चंग चूंकि उन्हें शॉकिंगली देख रहा था और फिर लैंग चंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? पहले तुम मेरे पास इसलिए आया करते थे ना ताकि तुम मुझे पटा सको, है ना? तो इस बात पे ना जंग चंग चूंकि शॉक हो चुका था कि क्या लैंग चंग को ये बात पता है। मतलब जब उसने पहली बार ऐसे बोल दिया था तब जंगचिंग ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, बट अब वो शॉक्ड हो चुका है और फिर लेंशन जो कि उसे देखने लगता है और कहता है बताओ मुझे। तो जंगचिंग जो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर लेंशन जिन्हें ना गुस्सा आ रहा था कि प्यार करता है तो बोल देना भाई सामने से। और फिर वो कार को ना फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर वो उसे देखते कहता है तुम्हें पता है मैं किसी से प्यार करता हूँ? तो इस बात पे ना जंगचिंग चूंकि शॉक्ड और फिर वो लेंशन की तरफ देखते कहते क्या कहा आपने? तो फिर लेंशन जो कहते मैं किसी से प्यार करता हूँ और पता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खड़ूस भी है। तो इस बात पे ना जियांग चिंग जी कहते हैं और कौन है वो? तो लेंग शन जी कहते हैं उम्र में तो वो मुझसे थोड़ा छोटा है और मेरे दोस्त का भाई है। तो इस बात पे ना जियांग चिंग जी की शॉक हो चुके थे कि आखिर वो किसकी बात कर रहे हैं। और फिर ना वो कहते कार रोकिए। तो फिर लेंग शन जी कहते क्या कहा तुमने? तो जियांग चिंग जी कहते मैंने कहा कार रोकिए। और ऐसे कहते हैं ना जियांग चिंग जी को गुस्सा हो चुका था कि क्या जीशू ने जो समझा उसे बताया, उसने जो समझा क्या वो गलत था? लेंग शन किसी और से प्यार करते हैं। और ऐसा सोचता है ना जियांग चिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ना वो कार से ना उतर जाता है और बारिश में ना भीगते हुए ना आगे की तरफ जाने लगता है। फिर लाइंग चेंजू की अपनी कार से उतर जाता है। फिर जियांग चिंग को जाते हुए देखते हैं, कहते हैं चैंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर जियांग चिंग कहता है मैं घर जा रहा हूँ अपने। तो लाइंग चेंजू कहता है अरे पर तुम वैसे भीग जाओगे ना, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इस बात पे ना जियांग चिंग के चिल्लाते हुए कहता है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फिर लाइन चेंज ना भाग के ना उसके पास आ जाते हैं, फिर ना उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। और फिर वो कहता है क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे? मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसे फ़र्क पड़ेगा? तो इस बात पे ना जंग जिंग जो कि ना एक बहुत ही मासूम से फेस से ना लैंग शन की तरफ देखता है। फिर लैंग शन जो कि उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं तुम्हें सामने से बता रहा हूँ, इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें बस अपना प्यार दिखता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वो तुम्हें नहीं दिखता है। और ऐसे कहते हैं ना वो थोड़ा गुस्से में से बात कर रहे थे। फिर जंग चुंग चूंकि शॉक्ड और फिर वो लेंशन की तरफ ना एक बहुत ही इनोसेंट सा लुक बनाते देखते हैं जैसे उसे तो कुछ समझ में आया ही नहीं। फिर लेंशन जिसे ना समझ में नहीं आता कि किससे प्यार कर लिया उसने। और फिर वो ना उसे देखते कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा था? मेरे दोस्त का भाई मुझसे छोटा है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल है जियांग चैंग। तो जियांग चैंग जो कि ना उसकी तरफ देखने लगता है। फिर लैंगशन जो कि ना उसकी कमर से ना उसे टाइटली पकड़ लेते हैं और फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं क्या तुम्हें मेरी आंखों में कुछ दिख नहीं रहा है जियांग चैंग? तो फिर जियांग चैंग जो कि ना लैंगशन की आंखों में देख रहा था जहाँ पर इस वक्त उसे वही दिख रहा था जो कि वो देखना चाहता था। और जैसे ही जियांग चैंग इस बात को समझ जाता है ना तो फिर ना वो शॉकिंगली लैंगशन की तरफ देखता है। फिर वो कहता है बट अब तो किसी और से। तो फिर लैंगशन जो कि ना उसे खींच लेते हैं अपनी तरफ और ना उसे बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते कहते हैं मैंने कहा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आया?
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज से नहीं, पहले दिन से प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार उस मॉल में देखा था ना, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसे कहते हैं ना, वो जंगचुन की तरफ देखता है, फिर जंगचुन जो कि ना कंफ्यूज ही हो चुका था, फिर लेंशन जो कि ना उसके सर पे ना एक छोटा सा थप्पड़ मारते कहता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है मैंने ना एक बेवकूफ़ ओमेगा से प्यार कर लिया है। और ऐसे कहकर ना वो उसे छोड़ देते हैं, और फिर वो कहते हैं, जाओ तुम्हें जाना है ना, बारिश में भीगना है, बीमार पड़ना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ सही कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है ना कि मुझे बुरा लगेगा। और ऐसे कहते हैं वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है, और जंगचुक जी के पास एक स्टूपिड की तरह ना बारिश में भीगता हुआ ना वहाँ पे खड़ा होता। और फिर 2 मिनट लगता है उसे पूरी की बात को, पूरी की पूरी बात को ना अपने दिमाग में फिट करने के लिए। और जैसे उसे पूरी की पूरी बात समझ में आ जाती है ना, तो फिर ना वो लेंशन की तरफ देखता है। लेंशन जो कि ना अभी अपनी कार की तरफ जा ही रहता है कि जंगचिंग जो कि ना उनके सामने आ जाता है और उनकी हाथ को पकड़ लेता है कि अभी वो डोर ओपन करने वाले थे ना। और फिर वो ना उन्हें कार पे ना सीधा धक्का दे देता है और उनकी चेस्ट पे हाथ रखते कहता है, क्या कहा तुमने मुझे? मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तुमसे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसे पड़ेगा? हाँ, प्रॉब्लम किसकी है, तुम्हारी या मेरी? मैंने तुम्हें सीधा सीधा बता दिया, तुम नहीं बता सकते थे मुझे। तो इस बात में लाइन शेंजू कहते, तुमने मुझे कब बताया था? तो जंग चिंजू कहते, ये बता रहा हूँ ना कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, और फिर उसके हाथ में ना एक बहुत ही ना खूबसूरत सा ना लॉकेट था। और फिर ना वो उस लॉकेट को ना लेंशन के सामने करता है, और फिर वो कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि जब मुझे आपके बारे में पता चल चुका था ना कि आप कौन है, तो मैंने जाकर अपने डैड को बता दिया था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने ये बात जीशु को भी बताई थी। तो इस बात पे लाइशन जो कि कुछ कहने ही वाले थे, उससे पहले जंग चिंग जो कि ना चुप रहने का इशारा करता है, और फिर वो कहता है, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि आपको अपनी कार में लिफ्ट देने के लिए मैंने जीशु की कार का टायर पंचर कर दिया। उसके बाद आपकी भी कार ख़राब कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि आप कुछ टाइम मेरे साथ रहे। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि आपको पटाने के लिए मैंने कई सारे बहाने किए, कई सारे झूठ बोले, आपके आस-पास आने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपका नंबर लेने के लिए बहुत से झूठ बोले मैंने। इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको किसी और के साथ देखना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इतना प्यार करता हूँ मैं आपसे। मैंने कुछ दिन पहले जीशु को बताया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने मेरी मदद की, क्योंकि क्योंकि वो चाहता है कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए और उसके भाई को उसका प्यार। बट आप कुछ नहीं समझते हैं ना। आप पहले से मुझसे प्यार करते थे, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। क्यों बताएंगे? क्यों बताएंगे आप मुझे? आपको तो ऐसा था ना मैं आपके पीछे आऊँ, मैं कोशिश करूँ। आपने क्यों नहीं कुछ किया? हुँ? और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि लेंग शेन ने उसे इतना ज़्यादा तड़पाया, उसे क्यों नहीं बताया पहले कि वो भी तो उससे प्यार करते हैं। फिर लेंग शेन जो कि ना उसे देखते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा ओमेगा सबसे अलग हो, क्योंकि तुम हो सबसे अलग। तुम इतने ज़्यादा बोल्ड हो कि मेरे सामने साफ-साफ कह रहे हो कि तुमने मुझे पाने के लिए क्या-क्या किया है। मैं जानता था कि मेरा ओमेगा तुम जियांगचेंग, तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो मुझे एक्सपेक्टेड होता कि वो मेरे सामने ये बातें कभी नहीं कहेगा, बट तुम, मैं जानता था कि तुम ये कह सकते हो, इसलिए तो मैं चाहता था कि तुम कहो। और तुमने आज कहा ना जियांगचेंग। और ऐसे कहते हो ना लैंसडन के चेहरे पे खुशी तो थी, बट उनकी आंखों में कुछ तो बहुत अलग था जो कि जियांगचेंग को समझ में नहीं आता। और फिर लैंसडन जो कि ना जियांगचेंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ ना खींच लेते हैं और उसे ना टाइटली अपनी बाहों में ना कैद कर लेते हैं। और फिर जियांगचेंग जो कि इस चीज़ के लिए कब से तड़प रहा था, तरस रहा था, क्योंकि वो चाहता था जिससे वो प्यार करता है उसके पास होना। और आज जिससे वो प्यार करता है, आज उसने खुद जियांगचिंग को ये हक दिया है कि वो उसके पास कभी भी आ सकता है। और फिर जियांगचिंग जो कि ना लेंशन से थोड़ा सा दूर होता है, और फिर उस लॉकेट को ना अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आपको पता है ये लॉकेट ना मैंने खास डैड से कह के आपके लिए बनवाया है। तो इस बात पर लेंशन जो कहते क्या? तो जियांगचिंग जी कहता है, क्योंकि मैं अपने डैड को बता चुका हूँ ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ।
सबको पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, सिर्फ आपको नहीं पता था। तो लैंशन जो कि जियांगचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो मतलब ये तो मेरी गलती हुई ना कि पूरी दुनिया को पता था कि मेरा ओमेगा मुझसे कितना प्यार करता है, बट मुझे ही नहीं पता था कि मेरा ओमेगा मुझसे बहुत सारा प्यार करता है। और ऐसे कहते हैं ना, वो जियांगचिंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। और फिर जियांगचिंग जो कि इस लॉकेट को ना हाथ में लेते हुए कहते हैं, तो क्या मैं आपको ये पहना सकता हूँ? तो इस बात पे ना लैंशन जो कि उसके सामने ना अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो इस बात पे ना जियांगचिंग जिसके चेहरे पे ना एक बहुत बड़ी वाली सी ना स्माइल आ जाती है, और उसके बाद ना वो उस लॉकेट को ना लैंशन को पहना देता है। और फिर वो कहता है, अब आप लग रहे हो ना बिल्कुल जियांगचेंग केल्फा। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी वाली स्माइल थी। और दूर से ना कोई दो लोग जो कि ना इस नज़ारे को देख रहे थे, और फिर वो कहते हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो इस बात पे ना वो दूसरा बंदा जो कि कहते हैं, हमें चल के बॉस को बताना चाहिए। तो इस बात पे ना फिर वो कहता है, हाँ बॉस को तो जानना ही पड़ेगा, वैसे भी अब ये तो सारा का सारा कांड शुरू होने वाला है, वैसे भी उन्हें अगर उसे अपनी तरफ करना है तो ये तो करना पड़ेगा ना। और ऐसे कहते हुए ना वो लोग जो कि ना वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद लेंशन जो कहते हैं, जंग जंग अब तुम्हें ठंड लग जाएगी क्या? अब तुम कार में बैठकर मेरे साथ चलोगे? वरना अगर तुम्हें ठंड लग गई ना तो तुम्हारे डैड कहेंगे कि मैं तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख सकता हूँ, और फिर मेरी शादी तो तुमसे होने से रही। तो इस बात पे ना जंग जंग जो कहते हैं, मेरे डैड बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो उन्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुमने नहीं बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि ना अपनी कार में बैठ के ना वहाँ से जाने लगते हैं। सो गाइस, आज का पाठ हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज के पाठ आपको जैसा भी लगा हो ना, वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइज।